हेलो हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या में हम जो है ये एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे और कुछ हम करवाने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें आई थिंक बचे हुए थे हमारे 5.1 एक्सरसाइज में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। हमें 11 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस को आज करवाने हैं। टोटल इसमें 14 क्वेश्चंस हैं और 11वें क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो इस एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए था वो छूट गया था, मेरे मतलब दिमाग में नहीं आया। तो उसके पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको करवा देते हैं। तो क्या था वो इंट्रोडक्शन पार्ट? वहाँ पे आई थिंक 2 चीज़ें थी, तो उसमें से मैंने एक चीज़ करवाई थी पर एक चीज़ छूट गया था। एक था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके बाद दूसरा है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको बोलेंगे संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। जो सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी, और इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो संयुग्मी के बारे में हमने आपको बताया था, फिलहाल दोबारा से बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले पार्ट का, यानी कि कॉन्जुगेट की बात करते हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? पहले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दिखाते हैं? यहाँ पे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू x प्लस IY एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका जो संयुग्मी होगा उसको z बार से दिखाएंगे। ये बात हमने इसके पहले वाले लेक्चर या उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया है। तो संयुग्मी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ नाउ z बार इज इक्वल टू x माइनस IY, z बार इज इक्वल टू x माइनस IY एंड हियर z बार इज इक्वल टू conjugate of complex number. Here z bar is the conjugate of z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को यानी कि उसके संयुग्मी को z बार से दिखाते हैं, और z बार बराबर होता है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस IY है तो उसका जो z बार होगा वो x माइनस IY हो जाएगा। अगर वो x माइनस IY है तो उसका जो z बार होगा x प्लस IY हो जाएगा। इट मीन्स कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन था? यही था, IY प्लस था, माइनस बना दिया, माइनस होगा तो प्लस बना देना है, यही करना है। अब बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं, जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि संयुग्मी संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। संयुग्मी नहीं, क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके मॉड को हम लोग, इसके मॉडुलस को हम मॉड ऑफ z से दिखाएंगे, यानी कि दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस IY, या आप x प्लस IY लिख दीजिए या a प्लस I भी लिख दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर दीजिए, कुछ भी देखेंगे चल जाएगा। तो मॉड z इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये जो मॉड z है ये इसी z कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है उसका मॉड है, मॉडुलस है। और मॉड z इज इक्वल टू होता है रूट के अंदर x² प्लस में y²।
यही होता है मॉड जेड। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो मॉड जेड होता है वो क्या होता है, मॉडुलस होता है, मापांक होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और वो कैसे निकाला जाता है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद करिए, हमने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि अगर z बराबर एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, और जो y था इसको बोले थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे आपको करना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। समझ गए आप लोग, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, साथ में आई का भी स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, आई का स्क्वायर नहीं होगा, आई का जो कॉफिशिएंट होगा, आई का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर करना है, ना कि आई का स्क्वायर करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये गलती आप मत करिएगा। तो जो जेड मॉड ऑफ जेड होता है वो एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये छूट गया था, हालांकि इस इंट्रोडक्शन के बिना ही जो है हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर इससे वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, अभी मॉड ऑफ जेड की प्रॉपर्टी को भी लिखा देते हैं, साथ ही साथ मॉड ऑफ जेड की प्रॉपर्टी को भी साथ ही साथ लिखा देते हैं। कॉन्जुगेट मॉड, यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं इधर साइड में, और प्रॉपर्टी ऑफ मॉड के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है मॉड की। मॉड तो आपने देखा कि जो मॉड जेड है वो कुछ और नहीं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो एक बात मुझे बताइए, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई लिखा गया है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको जेड से दिखाएंगे। तो जेड बार क्या होगा, ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग, जेड बार किसके बराबर होगा? तो जेड बार क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो वो किसके बराबर होगा? कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये रहा जेड, ये रहा जेड बार। नाउ जेड इंटू जेड बार क्या होगा, तो कर देते हैं, जेड की वैल्यू रख दीजिए, कितना है एक्स प्लस आई वाई, इंटू जेड बार की वैल्यू रख देंगे आई वाई। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस इस जेड और इस जेड बार का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी सूत्र से। और हमने बताया था रियल नंबर के लिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पर ये इमेजिनरी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए ये जो सूत्र है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जेड इंटू जेड बार किसके बराबर आ गया, तो ये इसके बराबर आ गया। और जेड इंटू जेड बार बराबर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो ये मॉड जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, अगर तो अच्छे से समझने की कोशिश करिए, अगर इस पे रूट लगा होता तो ये मॉड जेड के बराबर है, तो यहाँ से रूट कैसे हटेगा? अगर मैं बोलूँ चूँकि जो मॉड जेड होता है इसके बराबर है, तो आप बताइए मॉड जेड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पे कुछ और नहीं, मॉड जेड का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब है ये है मॉड जेड और इसका क्या स्क्वायर। मॉड जेड तो रूट के साथ होता है ना, रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से मॉड जेड का जो स्क्वायर होगा वो ये चीज़ मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर लिख जाएगी। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है कि जेड इंटू जेड बार कुछ और नहीं, मॉड जेड का क्या है, स्क्वायर है। बताइए आप लोग समझ आ रहा है? तो ये पहली प्रॉपर्टी है एक तरीके से देखा जाए। तो अब आप समझिए कि प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आपने, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस यानी कि मापांक के गुण। तो सबसे पहला गुण ये हो जाएगा। दूसरा गुण क्या है कि दूसरा गुण ये है कि अगर मॉड इनटू में होता है, एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा तो ब्रेक हो जाता है। यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस होगा तो भी, तो चाहे उनको जोड़ के फिर मॉड निकालिए या अलग अलग मॉड निकाल दीजिए, यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2
बात सेम होगी। ये प्लस माइनस का मतलब अगर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यानी कि मॉड ब्रेक हो जाता है। मॉड जोड़ के मॉड निकालिए या घटा के मॉड निकालिए, वही रिजल्ट आएगा। जो अलग अलग घटा या जोड़ के मॉड निकालेंगे दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर इनटू में है, मान लीजिए मतलब मॉड जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इनटू में है तो उनको चाहे मल्टीप्लाई करा दीजिए फिर मॉड निकालिए, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग मॉड निकाल के फिर मल्टीप्लाई करा दीजिए, बात सेम होगी, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये होता है थर्ड प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो तो जो मॉड होता है वो अलग अलग, यानी कि मॉड यहाँ पे भी ब्रेक हो जाएगा। यानी कि पहले डिवाइड कर दीजिए फिर मॉड निकाल दीजिए, या मॉड निकाल के फिर डिवाइड करिए, दोनों सेम बातें होंगी। यानी कि ये बन जाएगा मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इस बात को समझिए, पहले डिवाइड करके फिर मॉड निकालिए या मॉड निकाल के फिर डिवाइड करिए, सब सेम होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए, ये जो मॉड जेड की पावर n है, मॉड जेड की पावर n, यानी कि अगर किसी भी नंबर के मॉड पे पावर लगा हुआ हो तो ये जो पावर है वो अंदर बाहर हो सकती है। मतलब चाहे ये पावर n अंदर लिखिए मॉड के, या फिर इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि मॉड जेड की पावर n, यानी कि पावर को हम अंदर बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देना पावर मतलब घात अंदर बाहर हो सकती है, अंदर बाहर हो सकती है। एग्जाम्पल इसका दिखा दे रहे हैं। ये जो मॉड जेड का स्क्वायर है, इसको मॉड जेड नहीं, जेड का स्क्वायर उसके बाद मॉड, वो मॉड जेड के स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। ये इस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। और इसमें एक बात और एक छूट रहा है, ये मॉड जेड की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, अगर मान लीजिए किसी भी मॉड की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी कि मॉड जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉड है वो 0 के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा तभी होगा जब जेड बराबर 0 होगा, यानी कि x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोई 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होगा, 0 के। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हिंदी में लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप इस बात को भी नोट करिए। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो इस तरीके से ये होता है। अब क्वेश्चन करवाते हैं। नोट कर लीजिए इसको आराम से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मॉड यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट होता है, जब भी उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि वो मॉड जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो मॉड जेड इसके बराबर है, मॉड जेड का स्क्वायर रूट हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गलती मत करिएगा, कुछ लोग यही गलत कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉड जेड इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं। ये बात पूरी तरीके से गलत है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गलत मत करिएगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, पर रियल नंबर में ऐसा नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन हैं उन पे हम बात करते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान टॉपिक है, पर बहुत ही इंटरेस्टेड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और इसमें हम पूरा बताएंगे पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन सब के बारे में बताएंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी से बाहर की भी चीज़ें हम बताएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी को ही नहीं बताएंगे। आप लोग इस बात को भी याद रखें। एनसीईआरटी में बस एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें आप पोलर फॉर्म में बनाना सीखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ क्या ऐसे ही x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, उसको कई सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे बात करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी कि कोणांक पे बात करेंगे, और मुख्य कोणांक पे बात करेंगे। पर ये सब अब आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर
11 में कहा गया है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन में ये कहा गया है हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 में 11, 12, 13 इन तीनों में क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 11 to 13, यानी कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हिंदी में बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम निकालने। हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक के प्रश्नों में गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहला है 11 नंबर 4 - 3i। 4 - 3i। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले सही लिखने का तरीका होना चाहिए, उसको जेड से दिखाते हैं। तो मान लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जेड बराबर दिया गया है, तो जेड = 4 - 3i ये बराबर दिया गया है। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है उसको जेड इन्वर्स से दिखाया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने से मल्टीप्लाई कराए कि कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम देखिए किसके बराबर होता है, सिखा देते हैं यहाँ पे आपको हम। तो जेड इनवर्स = 1/z के क्या होता है? बराबर होता है। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब थोड़ा इसी पे ही डिस्कस करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। तो जेड इनवर्स बराबर अब ध्यान से देखते जाइए आप लोग। 1/z किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिख देंगे कि माना जो जेड है वो है x + iy। तो इसका मतलब है कि जेड इनवर्स अगर 1/z के बराबर है तो जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/x प्लस में कितना iy। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से आप लोग, तो जहाँ पे जेड लिखा है उसके स्थान पे क्या लिख देंगे? x प्लस में कितना iy इंटू, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। इसके 2 तरीके होते हैं निकालने के, एक तरीका नहीं 2 तरीका। एक तो ऐसे ही कर देंगे डायरेक्ट अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, पर इसी के माध्यम से मैं एक अभी सूत्र बताऊंगा आपको जो आपकी बुक्स में भी दिया गया है। अब आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से, इस नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। इसका मतलब है कि x - iy इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देंगे, तो x - iy से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे। तो जेड इनवर्स बराबर ये जब गुणा होगा तो ऊपर जाएगा x - में iy, और नीचे ध्यान से देखिए एक ब्रैकेट में आएगा x + iy और अगले ब्रैकेट में आएगा x - iy, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं ऊपर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? जेड इनवर्स चल रहा है। तो जेड इनवर्स = x - iy अपान a + b a² + b², यानी कि x² प्लस में कितना y²। तो प्यारे विद्यार्थियों ज़रा आप लोग एक बात बताइए, अगर ये z बराबर x + iy है तो z बार किसके बराबर होगा? वो होगा x - iy। तो मतलब z बार में दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देते हैं। हमने आपको बताया है कि आप सूत्र को दोनों तरफ से याद रखें। तो अगर ये आपका x + iy है तो इसका चिन्ह चेंज होकर जब भी आएगा तो ये जेड बार बनेगा। तो इसका मतलब ऊपर जो चीज़ लिखी गई है वो कुछ और नहीं, वो जेड बार है, यानी कि दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। और नीचे x² + y², इसके पहले अभी हमने आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है उसमें हमने आपको बताया है कि मॉड जेड का जो स्क्वायर होता है वो कुछ और नहीं x² + y² होता है। क्यों? क्योंकि मॉड जेड बराबर होता है रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए मॉड जेड का स्क्वायर इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये मॉड जेड का स्क्वायर लिखा गया है और ये आपका जेड इन्वर्स है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ जाता है कि जो जेड इन्वर्स होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो जेड बार अपान जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर उसके बराबर होता है, जहाँ पे जेड बार दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और मॉड जेड दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा, जो कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के माध्यम से निकालते हैं। तो इसको लगाने के टोटल कितने तरीके हो गए? 2। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल दीजिए या तो आप सूत्र यूज़ कर दीजिए। तो हम सूत्र के ही हेल्प से कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जेड इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इट मीन्स गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इन्वर्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया है? तो ये आ गया है जेड बार और अपान में कितना आ गया है? मॉड जेड का क्या? होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए जरा आप लोग, मॉड जेड बार जेड अगर ये है तो जेड बार क्या होगा? तो जेड बार किसके बराबर होगा? यहीं डायरेक्ट कर दे रहे हैं, निशान को चेंज कर देंगे। अपान रूट के अंदर मॉड जेड रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो बराबर 4 + 3i अपान 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ आ जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। जेड इन्वर्स इज इक्वल टू 4 + 3i अपान ये 25 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकल के 5 आ जाएगा और जेड इन्वर्स इज इक्वल टू 4/5। रियल पार्ट को अलग कर दीजिए और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे जो जेड बार होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी जो जेड इन्वर्स होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो किस प्रकार से निकालते हैं? या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो आप सीधा यहाँ पे जेड इन्वर्स इक्वल टू 1/z से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको दूसरा वाला तरीका चाहिए, आपको फार्मूले नहीं पता है, ये सब फार्मूले आप भूल जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए दूसरा तरीका, सेकंड तरीका क्या है। ये तो रहा फर्स्ट तरीका यानी कि मेथड नंबर फर्स्ट, और मेथड नंबर सेकंड से कैसे निकालेंगे? चूँकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इक्वल टू जेड इन्वर्स इक्वल टू 1/z की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 4 - 3i करेंगे इनटू, अब ऐसे सिचुएशन में हमें मालूम है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, गुणा करा देंगे, गुणा कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 + 3i और नीचे आ जाएगा a + b यानी कि a² - b², 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 + 3i ऐसे ही सही है अपान ये 16 9 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 16 9 25। यहाँ पे यार मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मॉड जेड का स्क्वायर करते हैं, ये गलत हो रहा है। तो ये मॉड जेड है और इसका क्या कर देना है? इस मॉड जेड का स्क्वायर कर देना। यार मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो मिस्टेक हो रहा था, तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो 25 ही आएगा हर जगह। कितना आ जाएगा? 25। अरे 16 9 25 स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, ये गलती हो रही थी यहाँ पे क्योंकि मॉड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ था। तो 25 आएगा नीचे सब में। तो इधर आ जाएगा जेड इन्वर्स इज इक्वल टू 4/25 प्लस 3/25 इंटू में आई। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप चाहे सूत्र से निकालें या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र नहीं मालूम है तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आप कंसेप्ट पे फोकस करिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट है रूट में 5 + 3i। इसका जो मतलब सेकंड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 9 ये है क्वेश्चन नंबर 12। रूट में 5 + 3i, इसका निकालना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले इसको z के बराबर मान लीजिए, z बराबर 5 + 3i। अब आप z इन्वर्स निकालिए, सूत्र से ही निकाल दीजिए। z इन्वर्स बराबर होता है z बार अपान मॉड ऑफ z का क्या होल स्क्वायर, चाहे अंदर करिए चाहे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। z इन्वर्स इक्वल टू मॉड ऑफ z, क्या बोलते हैं इसको यार, कंजुगेट ऑफ z, बीच के साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अपान मॉड z। कैसे निकालते हैं, मॉड z बराबर होता है रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर रियल ऑफ z इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z इसका स्क्वायर। तो रियल ऑफ z रूट 5 है, इसका स्क्वायर प्लस i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना है और इसको मॉड के अंदर कर देना है और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉड z का स्क्वायर। तो मॉड z रूट में निकालते हैं ना, यहाँ पे रूट लगाना भूल गए हैं। ये आपका क्या है, मॉड z, मॉड z ये मॉड की साइन हटानी पड़ेगी, क्योंकि मॉड z का मतलब यही हुआ। ये ऐसे कर देंगे इसको, ये आया मॉड z, उसका क्या स्क्वायर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद मॉड नहीं हटाया था, तो आप लोग मॉड को हटा दीजिए, क्योंकि जब मॉड निकालते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका मॉड z इधर चला, तो जब मॉड सूत्र लगा दिए तो मॉड की साइन दोनों तरफ नहीं होगी, इधर हट जाएगी। ठीक है, आगे इसको आगे ध्यान से देखिए। तो z इन्वर्स इज इक्वल टू रूट 5 माइनस में 3i और अपान इधर जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो यानी कि टोटल 14 आ जाएगा। और 14 का क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो z इन्वर्स इज इक्वल टू रूट 5 में माइनस 3i और अपान के अंदर 14 का जब स्क्वायर करेंगे रूट के, तो रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब निकल कर आ रहा है कि जो z इन्वर्स है वो कुछ और नहीं, रूट 5/14 करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे। ये 14 इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा, -3/14i। ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पे जब हम मॉड निकाल लेंगे तो मॉड हट जाएगा, इधर मॉड नहीं लगेगा। ठीक है, मॉड z का स्क्वायर, मॉड z रूट के अंदर, मॉड z सिर्फ रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ना कि मॉड रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये गलती हो रही थी, तो आप इसको इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, माइनस में i है, तो z इज इक्वल टू माइनस में i। तो इसको सबसे पहले सही से लिख लो, z इज इक्वल टू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दो। क्या इसको 0 - i लिख सकते हैं, तो ये है a + ib के फॉर्म या x + iy का फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बताइए z इन्वर्स किसके बराबर होता है, तो कंजुगेट ऑफ z अपान मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर या मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो z इन्वर्स इज इक्वल टू z बार, साइन चेंज कर देंगे तो 0 + i कर देंगे और अपान रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, i का कॉफिशिएंट, i का जो कॉफिशिएंट है उसको रखेंगे। तो i का कॉफिशिएंट -1, हालांकि i का कॉफिशिएंट कितना है, -1, इसका स्क्वायर, और इसका भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि ये आपका मॉड z है, इतना आपका क्या है मॉड z है, और उसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, तो गलत नहीं करना है, ध्यान से करना आप सभी को। यहाँ पे z इन्वर्स इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे हमने वापस स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि मॉड z क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो 0 + i का मतलब सिर्फ i। और यहाँ याद रखे रहिए भैया आप लोग कि जब आप मॉड निकालते हैं
तो आई के कॉफिशिएंट y का स्क्वायर करते हैं, ना कि i सहित करते हैं। तो i सहित नहीं करना, ये बात ध्यान दिए रहना आप लोग। यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट के अंदर 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। मॉड जेड इनवर्स इक्वल टू आई अपान 1 का मतलब सिर्फ आई होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जब इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और वह ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे उस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू 1 के बराबर आएगी। दिखा देते हैं आपको हम। अगर आप i गुणे माइनस आई का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये आपका वो जेड जो दिया गया था, गिवन जेड था, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया माइनस में आई का स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के, और एक माइनस ऑलरेडी बचा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। देख लीजिए आप, इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो डेफिनेशन है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। तो a प्लस IB के फॉर्म में सिर्फ बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, मुझे याद है, पर खैर पता नहीं कराया हूँ कि नहीं इसके पहले लेक्चर में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आज बढ़िया से क्लियर कर लीजिए कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसके मेरे पास 2 तरीके होते हैं। हालांकि जो दूसरा वाला तरीका है वो पहले वाले तरीके से ही डेवलप हुआ है, एक फार्मूला बना दिया गया है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको मॉड डॉट की वैल्यू नहीं पता, सीधा ये जानिए कि 1/z के बराबर होती है, और 1/z मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराइए, जिसको हम लोग परमीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको करना है a प्लस IB के फॉर्म में करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 14। यानी कि a प्लस IB बोल दो या फिर x प्लस IY बोल दो। तो इसने a प्लस IB बोला है, तो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 + i√5, 3 + i√5। तो z से दिखा दीजिए इसको, 3 + i√5 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में है 3 - i√5, और नीचे है रूट में 3 प्लस में √2i एक ब्रैकेट में, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 - i√2। इसी को आप a प्लस IB के फॉर्म में कर दीजिए। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में आपको बनाना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो z = आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है तो ये कुछ फॉर्मेट बन रहा है a + b, और ये बन रहा है a - b। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं ये वाली जो चीज़ है वो कुछ और नहीं, वो a² + b² के क्या है, बराबर है। a की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे √5 है, उसका स्क्वायर करना है, और नीचे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √3 + √2i ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है। जब भी किसी भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं और उसके बाहर माइनस का निशान होता है तो ब्रैकेट के अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं। मीन्स अगर वो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिए। तो ये √3 प्लस में है, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। √2i बोले या i√2 बोलिए, बात दोनों सेम है। ठीक, हाँ यही क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद ऊपर 3 3 का 9 हो गया, 3 3 = 9, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और नीचे ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, √2 2√2 और साथ ही i। अब आगे देखिए, तो z = 9 + 5 14 अपान ये 2√2i। अब क्या करेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं, और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इससे कट जाएगा, 2 × 7 = 14, तो आ जाएगा 7/√2i। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको a + IB के फॉर्म में और अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे, ये जो पार्ट है ना ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो
रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब 0 है, अगर रियल पार्ट नहीं तो मीन्स 0 है, इसका मतलब 0 प्लस 7/√2i ऐसे भी आप लिख देंगे तो ये आपका बन जाएगा a+ib फॉर्म। आंसर चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हालांकि आंसर यही देगा अगर होगा भी तो, क्योंकि इतना आपको समझना पड़ेगा, इतना अंडरस्टूड है कि अगर इसको ऐसे लिखना है तो ये a+ib का फॉर्म है। चेक कर लेते हैं आंसर इसके। 14 नंबर माइनस में आ रहा, माइनस में 7√2/2। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा यार, यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आई है यार, यहाँ तो हम भूल ही गए थे, नीचे नहीं आई होना चाहिए। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या करना है, तो z = 7/2√2 है ना i, अब i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो z = ये आ जाएगा 7i और नीचे कितना आ जाएगा i² i होगा, तो 2√2 इंटू में i²। आगे ध्यान से देखिए, तो z = i² की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि i² = -1, इसलिए यहाँ पे 7i है वो तो ठीक है, तो ये बन जाएगा 7i और अपान में -√2 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि i² के जगह पे कितना रख देंगे -1, -1 का इस 2√2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस नीचे आ जाएगा। अब नीचे माइनस है तो आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं, तो यानी कि माइनस में 7i और अपान में 2√2। ये कैसे आया, मतलब ये माइनस ऊपर कैसे होगा, तो वहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माइनस जैसे यहाँ पे लिखा ना, ये 7i अपान माइनस में 2√2, तो आप माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, तो जब माइनस से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये माइनस मैंने लिख के क्या बन जाएगा प्लस, और वो माइनस रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में माइनस की साइन नीचे है तो वो उसको ऊपर कर दीजिए, मतलब अगर एक जगह है तो हमेशा उसको ऊपर ही कर दीजिए, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सीखा, और किसी भी फंक्शन के मॉड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को कैसे निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में आपने सीखा। तो मॉड की प्रॉपर्टी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है z × z कॉन्जुगेट, वो मॉड z के क्या होता है, स्क्वायर होता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मॉड z की, अगर z की पावर n तो मॉड के बाहर भी वो जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि z³ = z³ का मॉड, दोनों सेम बातें होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, आप आराम से पढ़िए, और अगर आपको मेरा जो पढ़ाना है वो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करते हैं तो मुझे उत्साह मिलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।